नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंचवक्त एस्ट्रो में। मैं एस्ट्रो स्मिता आज आपको श्री विष्णु सहस्त्र नाम में रुद्र शाप विमोचन के विषय में जानकारी दूंगी। किस तरह से रुद्र शाप विमोचन करना है, किस तरह से जो न्यास है, हृदयादि न्यास, अग्नि न्यास और करण न्यास वगैरह के विषय में आपको जानकारी दूंगी। इससे पहले मैं आपको और जानकारियां दूंगी, इसलिए ये वीडियो थोड़ा बड़ी होगी और साथ में इसका शायद इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी न दे पाऊँ, इसलिए इसका दूसरा पार्ट आपको देखने को भी मिलेगा। आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न थे जब मैंने श्री विष्णु सहस्त्रनाम पे वीडियो डाली। किसी ने पूछा कि रुद्र शाप विमोचन कौन सी बुक में मिलेगा, किसी ने पूछा कि करन्यास, अग्न्यास या हृदयादि न्यास ये सारे ही करने पड़ते हैं। किसी ने पूछा फल श्रुति करना जरूरी है कि नहीं है। एक एक को जवाब देना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई ताकि आपको हर एक जिसके जो प्रश्न थे उसके उत्तर मैं इस वीडियो में दूंगी। तो आप अंत तक ये वीडियो देखते रहिए। योग वशिष्ठ जो कि अद्वैत वेदांत का एक बृहद ग्रंथ है जो ऋषि वशिष्ठ द्वारा लिखित है। इसमें वर्णन मिलता है, भगवान श्री राम अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ से पूछते हैं कि जो जीव के जो कर्मों की गति है, उसका जो प्रभाव है वो क्या खत्म हो सकता है, क्या मनुष्य अपने कर्मों की दिशा को मोड़ सकता है। तो इसमें उनके गुरु उत्तर देते हैं कि मनुष्य के जो कर्म हैं, जो प्रारब्ध कर्म हैं, वो कभी खत्म नहीं होते, लेकिन मनुष्य अपने वर्तमान कर्मों के द्वारा उस प्रारब्ध को, बुरे से बुरे प्रारब्ध को अपने वर्तमान कर्मों के प्रभाव से उसको कम कर सकता है। वो जो शारीरिक स्तर पे उसने जिन कर्मों का भोग करना था, उसको वो अपने सद्कर्मों के द्वारा मानसिक स्तर पर लेके जा सकता है, और उससे भी जो कर्मों का जो प्रभाव है और भी कम रूप में तब मिलता है कि वो जब उसको अवचेतन मन के रूप में भोगता है, और उससे भी और कम रूप में जब वो अपने स्वभाव के रूप में भोगता है। उदाहरणार्थ, जब मनुष्य अगर किसी के एक्सीडेंट होना है और उस एक्सीडेंट में उसके हाथ पैर या कहीं भी शरीर में चोट लगनी है, गंभीर चोट लगनी है, लेकिन अगर वो भगवान की भक्ति करता है या कुछ सद्कर्म करता है, तब मनुष्य अपने जो कर्मों का प्रभाव है उसको अपने अवचेतन मन के रूप में भोगता है। जैसे वो स्वप्न के माध्यम से अपने किसी प्रियजन को इस संसार से जाते हुए देखता है, और इस तरह से देखता है कि अचानक से वो स्वप्न से उठता है और उसको वो दर्द अंदर तक झकझोर देता है। उस दर्द को वो कई दिनों तक महसूस करता है और सोने से भी डरता है। तो इस तरह से मनुष्य अपने सद्कर्मों के द्वारा अपने कर्मों के प्रभाव और उसकी दिशा को परिवर्तित कर सकता है। और इससे भी अगर वो उसने कम प्रभाव देखना है तो वो ईश्वर उसके स्वभाव को ही इतना कोमल बना देते हैं, इतना संवेदनशील बना देते हैं कि किसी दूसरे के साथ अगर घटित होता है तो वो दर्द वो स्वयं महसूस करता है। तो ये भी कर्मों का ही प्रभाव है कि ईश्वर उसके स्वभाव को बहुत ही कोमल बना देते हैं। ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि अगर हम भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए उनका भजन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, किसी भी तरह से याद उनको स्मरण करते हैं, तो उसमें हम मनसा वाचा और कर्मणा अपना शुद्धिकरण करते हैं। किसी के अहित करने की भावना से अगर हम भगवान का भजन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, और आपकी सोच ये है कि किसी का अहित हो जाए, तो आपके जो वर्तमान कर्म भी है, प्रारब्ध तो बुरा होगा ही होगा, वर्तमान कर्म भी आपके क्षीण होते जाएंगे। इसीलिए किसी का अहित करने की भावना से भी अगर आप भगवत भजन करते हो तो आपके वो कर्मों को खराब करता जाता है। श्री विष्णु सहस्त्रनाम पाठ आपके बुरे से बुरे प्रारब्ध को खत्म कर देता है। उसके जो फल होता है, उसका जो प्रभाव होता है, उसको क्षीण कर देता है, उसकी दिशा को परिवर्तित कर देता है। अगर आपको कोई दर्द आपको शारीरिक स्तर पे भोगना था तो वो आप उसको मानसिक स्तर पे भोगते हैं, और अगर आप रियल में आप पे भगवान की कृपा होती है तो आप उस दर्द को अपने स्वभाव के रूप में भोगते हैं। ईश्वर आपके हृदय को और आपके मन को इतना कोमल बना देते हैं, इतना संवेदनशील बना देते हैं कि किसी के पीड़ा आपसे देखी नहीं जाती। इससे आप
भगवान के नजदीक तो जाते ही जाते हैं, साथ ही साथ आप सत्कर्म भी करते हैं। आप में से कई लोगों ने मुझसे प्रश्न किया कि रुद्र शाप विमोचन कहाँ मिलेगा? तो आपको मैं जानकारी दे दूं कि मैंने पहले भी आप लोगों ने पूछा तो मैंने आपको अपने पेज का लिंक दिया था। पंचवक्त्र एस्ट्रो सर्विसेज करके मेरा पेज है, उस पे आप संपर्क कीजिए और जिसने पहले भी मुझसे मांगा मैंने उसको रुद्रशाप विमोचन दिया है। और रही मेरी बात, तो अगर मैं रुद्रशाप विमोचन करती हूँ तो कई जो पूजा पद्धतियां होती हैं हर घर में अलग अलग होती हैं। हम अपने बड़ों से देखते हैं, सुनते हैं और उस पूजा पाठ को वैसे ही करते हैं। तो मैंने भी अपने घर में देखा है कि किस तरह से रुद्र शाप विमोचन किया जाता है, वही देख देख करके मैंने सीखा, किसी बुक से नहीं पढ़ा है। लेकिन अगर आपको बुक की जानकारी चाहिए तो अगस्त्य संहिता में इसका वर्णन आपको मिल जाएगा कि रुद्र शाप विमोचन क्या है। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो गूगल में तो लिखा हुआ है कि अगस्त्य संहिता में नहीं है, वो गलत जानकारी है, उसको यकीन मत कीजिए। अगस्त्य संहिता में आपको रुद्र शाप विमोचन की जानकारी मिल जाएगी। और इसके अतिरिक्त आपको रुद्र शाप विमोचन महाभारत के अनुशासन पर्व में तो विष्णु सहस्रनाम पाठ का उल्लेख मिलता है, लेकिन महाभारत के ही शांति पर्व में आपको रुद्र शाप विमोचन मिल जाएगा। तो और इसके अलावा मराठी में कई सारे प्रकाशन हैं जहां पे आपको रुद्र शाप विमोचन मिल जाएगा। बाकी तो और मुझे जानकारी नहीं है कि आपको कहाँ से मिलेगा। अगर गूगल में आप सर्च भी करते हैं तो मुझे पता नहीं कि कितना सही है और कितना गलत है, इसलिए मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप कहीं से भी उठा करके रुद्र शाप विमोचन कीजिए। लेकिन आपको प्रामाणिक तौर पे मैंने जो बता दिया वहां से आप देख सकते हैं, या मेरे फेसबुक पेज पंचवक्त्र एस्ट्रो सर्विसेज पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं वहां से आपको दे दूंगी। आज के लिए इतना ही। और इसके करन्यास, अगन्यास और हृदय विन्यास कैसे करने हैं और फलश्रुति करनी है नहीं करनी है, ये सारी जानकारी मैं आपको अपने दूसरे वीडियो में दूंगी, इसलिए आप आगे भी बने रहिए। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए ताकि अन्य लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। नमस्कार।